तो देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह का नज़ारा अर्ली मॉर्निंग का तो कुछ ये था। लगभग टाइम हुआ था 6:30 पौने 7 का, तो नहीं, 6 साढ़े 6 बजे का ही टाइम था। और मैं आपको खिड़की से नज़ारा दिखा रही थी सुबह सुबह। तो अभी ना बिल्कुल भी ओश धूर कुछ भी नहीं था। और यहाँ देखिए बच्चों के लिए दूध गर्म हो गया था। अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और अब दिखाती हूँ, देखिए 10-15 मिनट के बाद का नज़ारा। वेल हाय गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। और देखिए अचानक 17 नवंबर का ये व्लॉग है। और अचानक से देखिए कितनी ज़्यादा धुंध आ गई है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोए थे नाइट में, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग उठ के चले गए थे। अभी देखिए ये धुंध मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो नज़ारा दिखाया था ना, उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। लगता है वो एक दिन पहले का था और ये आज का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नज़ारा अभी 20-25 मिनट पहले का था और ये 20-25 मिनट के बाद का है। अभी देखिए गाड़ी और पीछे जो घर बने हुए हैं ना, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए पीछे सर्दी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, सर्दी नहीं थी बिल्कुल भी, मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन हाँ, धुंध को देख के सर्दी ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने कंबल ले लिया, बताओ, बाहर आने के लिए। मुझे लगा इतनी ज़्यादा धुंध है तो सर्दी भी होगी, लेकिन सर्दी वगैरह कुछ नहीं थी। अब चलिए धुंध आई है तो मुझे ये था कि कहीं ओश भी ना टपक पड़े। तो एकदम धुआं धुआं सा उड़ रहा था। तो मैंने जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे ना, ये वैसे तो सूखे हुए थे, तो मैंने इनको उतारना शुरू किया। फटाफट से इनको उतार के अंदर जाऊंगी। बाय द वे दिन था संडे का और बच्चे आज घर पे ही थे, उनकी थी छुट्टी, तो वो बाहर नहीं आए थे। और ठंडी हवा तो बहुत चल रही थी, लेकिन वही है कि सर्दी उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद पूरे दिन अच्छी खासी ठंड रही है। हम लोग कंबल में ही दुबके रहे, बाहर निकले ही नहीं। आपको दिखाती हूँ मैं बाद का नज़ारा भी। और ना अब टाइम हो गया था 8:30-9 बजे का, और अब तक ना घर का कुछ भी काम नहीं हुआ था। मैंने कपड़े हटाए और अब मैं जा रही हूँ अंदर। अच्छा, घर में ना सभी को भूख लगाई थी। होता ही है ना, बारिश हो ठंड हो तो भूख कुछ ज़्यादा ही नहीं लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके, जो साइड में मंदिर है ना, वो भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ये जो मेरे घर के पास ही एक पौधा है ना, इसे भी देखिए धुंध में गायब होने वाला है। अभी देखिए मैं दोबारा चाय बनाने के लिए किचन में जाऊंगी। नज़ारा तो दिखाई दिया है, तो ऐसे मौसम में दोबारा चाय पीने का मन हो गया है। अब जी चाय का भी एक ये रूल है कि सर्दियों में ना चाहे जितनी भी चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ हाथ में हो और बस गदरे रजाई में घुसे रहो। तो देखिए चाय भी बन रही है यहाँ पे, और पतिदेव ने ना सब्जी चॉप करके मुझे दे दी थी। वो बैठे ही हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि चलिए आप थोड़ी सी मुझे सब्जी चॉप करके दे दीजिए, तब तक मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। मैंने झाड़ू निकाली और मैं बच्चों के साथ और उनके साथ ही बात कर रही थी। कुछ तो बातें चल रही थी यहाँ, मुझे याद नहीं है क्या बातें चल रही थी, और सर्दी के बारे में ही चल रही थी। यहाँ देखिए सब्जियां वगैरह खूब कट गई, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, एक जगह ही सब कुछ कट कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा पलथन के लिए मैंने आटा लिया था इस बाउल में। तो अब मैंने इसमें गोभी निकाल ली है, इसी में मैं धो लूँगी गोभी को, और थोड़ा सा गोभी को बॉइलिंग वाटर में रखूँगी, ताकि इसमें कुछ भी कचरा वचरा है तो वो निकल जाए, कुछ कीड़ा वीड़ा है तो वो भी निकल जाए। और टोमेटो मैंने एक साइड निकाल दिए, क्योंकि मुझे आलू भी थोड़े से धोने थे, और तब तक ना हमारी चाय भी अच्छे से उबल जाएगी। ये धुंध वाली सर्दी हो या फिर ज़ोरदार ठंडी ठंडी हवाओं वाली बारिश हो, और उसमें चाय पकौड़े, या फिर ये धुंध वाली सर्दी हो, खूब ठंडी ठंडी सी जगह हो, और उसमें ये अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म आलू गोभी कुछ भी चीज़ के भरवा वाले पराठे हो, क्या बात करते हो दोस्तों, मज़ा ही आ जाता है सर्दियों में। इसीलिए ना वेट सर्दियों में ज़्यादा बढ़ता है, मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सर्दियों में ना खाना पीना लगा ही रहता है, कभी कुछ खा लो कभी कुछ खा लो। आजकल उठने का अब मन ही नहीं करेगा। वैसे तो ना मतलब 17 दिन चले गए नवंबर के, और अब जाके अचानक से ये धुंध आई है। इससे बिल्कुल भी ऐसा वेदर नहीं था, बहुत ही अच्छा सा वेदर था। अब चलिए देखिए सब्जी बना रही हूँ, चाय बनने रखी दी है, तो चाय पियेंगे। अब सर्दियों में चाय पानी ये सब तो लगा ही रहेगा।
बहरहाल यहाँ पे देखिए मैं गोभी जो है ना उसको पहले अच्छे से चेक कर रही हूँ, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। बड़े टुकड़े हैं उनको छोटा कर रही हूँ, और जो थोड़ी जगह पे कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट हैं वो मैं कट करके कचरे में डाल रही हूँ। और अभी देखिए मैं धो लूँगी अच्छे से पहले तो गोभी को, और फिर टैप वाटर है वो ही मैं डाल दूँगी। 2-3 बार मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया और टैप वाटर डाल के 1 चम्मच इसमें नमक डाल के इसे थोड़ा सा मैं बॉईल होने रखूँगी। अच्छा, आप चाहें तो पहले से बॉईल किए हुए पानी में भी रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, मैं ठंडे पानी में ही रख देती हूँ। एक बॉईल जब तक आएगा ना तब तक इसे रखेंगे, और तब तक मैं चाय पी के भी आ जाऊँगी, और उसके बाद में इसे उतार देंगे। और ये जो मेरे हाथ में आपको माइक्रोफाइबर टॉवल दिख रहा है ना, ये मैं किचन में चीज़ों को पकड़ने के लिए, बर्तन जो पोंछने होते हैं ना खाना खाने से पहले, उसके लिए, अपने हाथ पोंछने के लिए इसके लिए रखती हूँ। तो ये मत सोचेगा कि ये गंदा है इसी से पकड़ लेती हूँ, तो ये एकदम साफ़ सुथरा है। डेली धुल जाता है, ये शाम को धुल जाता है, और अब तो ये दिन में धुला करेगा क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं। अभी मैं पता नहीं किसी काम से चली गई थी बाहर, तो चलिए अभी आपको आगे का प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, मैं वापस आ गई थी, और मैंने जो एक प्लेट थी ना, थाली जिसमें सब्जी कट की थी, वो कुछ नहीं लगा था उसमें, तो मैंने पानी से रिंस करके उसे रख दिया। और यहाँ देखिए मैं चाय डाल रही हूँ। फिर मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों चाय पियोगे क्या, तो बच्चों ने भी धुंध को देख के हाँ कर दी कि हाँ मम्मा चाय पी लेंगे। तो भैया फिर मैंने बच्चों को भी चाय डाल दी है। तो चलिए अभी थोड़ी थोड़ी चाय बच्चों को भी दे देते हैं। और अभी देखिए वाटर बॉईल नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल काफ़ी ठंडा वाटर आता है, टैप वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसी वजह से ना अब सर्दियों में मेरे हाथ भी इतने ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ वो जो दस्ताने आती है ना उनको ऑर्डर कर लूँ, ताकि मैं ये बर्तन धोने में काम आए। और यहाँ देखिए इसमें ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और अब इसे एक बॉईल आने तक ना गर्म पानी में रखेंगे। और देखिए कितनी वाइट और एकदम साफ़ गोभी निकल आई है। और आप बेहिचक काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, देख लेना एक बार गोभी में कहीं कोई कीड़ा ना हो। बाकी इस टाइम में गोभी में कीड़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट हो रखे हैं ना, इन्हें मैं चाकू से अलग कर दूंगी फिर। और यहाँ देखिए सब्जियां तो मैंने आपको दिखा दी, कट गई हैं, और चाय वगैरह हो चुकी है हमारी। सुबह की एक बार उस पतीले में बनाई थी, एक बार इसमें मैंने बना ली। अब चाय पीते हैं, और उसके बाद में सो गाइस अभी ना 9:30 बज गए हैं, और बाहर का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख लीजिए, धुंध अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने दोबारा से एक बार चाय बनाई। मेरा ना सर दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। और चलिए अभी मैं खाना भी बनाऊंगी, और घर की सफाई वगैरह का काम कुछ नहीं हुआ है, तो मैं फटाफट से सब्जी छोंकती हूँ पहले तो कुकर में, और उसके बाद में फिर मैं फटाफट झाड़ू पोछा करती हूँ, जिससे कि घर थोड़ा सा सुव्यवस्थित सा लगे। तो सुबह सुबह का ये भी काम है। कपड़े काफ़ी सारे पतिदेव के धुले हुए रखे हैं, तो मुझे शर्ट वगैरह को भी प्रेस करना है। तो देखती हूँ मुझे कब टाइम लग पाता है, और फिर मुझे आज खेत में भी जाना है। आज क्या हो तो मुझे रोज़ ही जाना होता है। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आप लोगों से। तो जी बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब चलिए शुरू कर लेते हैं सब्जी को बनाना। तो एक तो किचन के बर्तन ख़त्म नहीं होते भाई कभी, और हम हाउसवाइफ के काम तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो मैं फटाफट आ गई हूँ। देखिए मैंने गोभी कितनी वाइट वाइट निकल आई है ना, ये इसका जितना भी कचरा था वो पानी में रह गया है, और मैंने गोभी को निकाल लिया। अब इसमें जो काले वाले स्पॉट है ना, वो लगभग उतर ही जाते हैं। जो नहीं उतरा वो फिर मैंने उतार दिया, और मैंने अच्छे से गोभी को पानी में रिंस वाटर में कर लिया है क्लीन, ठंडे पानी में। और जो टिफ़िन मैंने लिया था उसको भी मैंने धो के रख दिया है। अब चलिए मैं फटाफट से सब्जी छोंक दूंगी, और सारे बर्तनों को मैंने सिंक में रख दिया है। सब्जी बनाऊंगी कुकर में, तो सबसे पहले मैंने कुकर को रख दिया है गैस पे, और अभी मैं इसमें ऑयल डालूंगी। उससे पहले मैंने देखिए मेरे पास वो जो रेड अनियन होती है ना वो नहीं थी, हरे वाले प्याज थे, स्प्रिंग अनियंस, तो मैंने वही कटवा लिए थे हस्बैंड से कि आप यही काट दीजिए। वो तो है नहीं, ख़त्म हो गए थे, आज आने हैं अभी, तो मंडी का चक्कर लगेगा तो आएंगे। यहाँ देखिए मैं फिर से चली गई थी किसी काम से, पता नहीं कौन सा ही काम आ गया था मुझे जो मैं फिर से चली गई। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी कुकर में, और फिर ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। और उसके बाद में जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें बाकी के सारे खड़े मसाले डालेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुझे क्या क्या डालना है। ज़्यादा मैं खड़े मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा करके ना जो सर्दियों का मौसम है ना, इसमें शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं डाला करूँगी कुछ तेज़ पत्ते, लौंग, इलायची वगैरह ये सारी चीज़ें।
तो बस चलिए अभी देखिए मैंने निकाल लिया है, कुछ चीज़ें तो मैंने निकाल भी ली हैं और कुछ चीज़ें मैं बाद में डालूँगी। अभी तो मैं नहीं डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें ही। तेल यहाँ पे गरम हो गया है और गरम तेल में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना, 1 लौंग और तेज़पत्ता नहीं डाला है, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। इसके बाद में प्याज कट किए हुए हैं वो प्याज डालेंगे और फिर आगे दिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाती हूँ वैसे वैसे आपको दिखा ही रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। और कभी कभी ना कन्फ्यूजन सा तो हो जाता है कि क्या किस तरह से कर रही हूँ मैं भी। तो खाना ऐसा है ना कि अगर आपको एक बार खाने के जो बेसिक चीज़ें पता चल जाए ना तो फिर आपके हाथ और दिमाग का ही खेल है। आप जैसे चाहें खाने को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप खाने को टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें कोई देखा जाए तो पूरी रॉकेट साइंस है और ऐसे देखा जाए तो कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। हरी मिर्ची और हरे प्याज एक जगह कर लिए। जैसे ही बॉईल हुआ, तेल गरम हो गया, मैंने इसमें डाल दिया। इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती नहीं है, वो वाले जो प्याज होते हैं रेगुलर वेजिटेबल्स वगैरह में यूज करते हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं पहले ही डाल देती हूँ ताकि वो ऑयल में अच्छे से पक जाए। और इसके तुरंत बाद कुछ नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा सा हिला दिया है मैंने। आजकल मेरे पास ट्राइपॉड वो मेरा ख़राब हो रखा है तो मुझे उस पर डर लगता है मेरा फ़ोन कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैं कम से कम पे अपने फ़ोन को हैंग ही नहीं करती हूँ। तो 1-2 बार गिर भी गया है मेरा फ़ोन, तब से मैंने छोड़ ही दिया है उसको, फालतू में नुकसान हो जाएगा। अब देखिए मैंने सीधा ऑयल में डाल दिया गोभी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ऑयल हम लोगों ने डाला है ना उसी में गोभी को थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेंगे हम लोग। और आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं आलू गोभी को, लेकिन मैं थोड़ा सैलो फ्राई ही करूँगी और कुकर में तो हो भी जाती है फटाफट से। तो देखिए मैंने डाल दी है गोभी सारी की सारी। और अभी मैं कैमरे को स्टैंड पे एक जगह फिक्स करूँगी, देन उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने फटाफट से देखिए इसे टोस्ट कर लिया है सब्जी को और अभी 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी तेल में ही। और प्लेट मैंने लगा दी है। अभी ये जो बेसिक से टिफ़िन वगैरह है ना जिनमें कुछ नहीं लगा था, सब्जियां रखी थी, इन्हें मैंने पानी से निकाल के रख दिया है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं जगह पे रखूँगी, बर्तन हैं वो सारे, टोकरा भरा हुआ है और सिंक में भी काफ़ी बर्तन रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि साइड बाई साइड अगर मैं काम करती जाऊँगी ना तो मेरे काम जल्दी ख़त्म होंगे। और बस यही सोच के फिर मैंने ना फटाफट से काम करना शुरू कर दिया था कि चलो काम तो करनी ही है। और इतनी ज़्यादा ठंड थी भी नहीं, अगर ठंड होती तो बात अलग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी। और ठंडी हो चाहे ना हो, हम हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म होता है तो हमें करना ही होता है जो हमारा काम होता है वो। तो यहाँ देखिए मैंने टोस्टन टर्न कर लिया था गोभी को। और अभी मैं ना आलू जो है ना इनको भी धो के डाल दूँगी अच्छे से इसमें। तो चलिए अभी इनको भी हम लोग ना थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे, तो दोनों चीज़ थोड़ी सी सैलो फ्राई टाइप की हो जाएंगी ना तो इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला कूट लिया था। आप लोग ये प्रोसेस जो बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी वगैरह बनाते ना उसमें भी कर सकते हैं ताकि आपके मसाले जलेंगे नहीं। मैंने थोड़ा सा जो लहसुन कूटा था ना, 4-5 कलियाँ लहसुन की ली थी, वो मैंने कूट ली थी। और कूटने के बाद में ही मैंने उसमें जो धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, किचन किंग है, वो तीनों चीज़ें मैंने मिला दी थी और इन्हें मैंने डाल दिया है कुकर में। जो सब्ज़ी मैंने डाली हुई थी उसी में अब मैंने डाला है नमक। और अभी मैं ना इसे थोड़ी देर ना ढक के बिना पानी डाले ही पकाऊंगी इन्हीं मसालों के साथ, ताकि सारे मसाले रच बस जाएं इसमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे पीछे आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है। सुबह सुबह नहीं थी, अब हो गई है। तो वैसे ठंड नहीं है लेकिन धुंध देखिए आप लोग, आपको बहुत ही कम चीज़ें दिखेंगी। वो मेरे पीछे की साइड जो घर बने हुए हैं ना वो आपको नहीं दिखेंगे। और आपके यहाँ सर्दी कैसी हो रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोग मेरे पीछे का नज़ारा तो देख ही सकते हैं, फॉग इतना ज़्यादा आ गया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाय द वे पॉल्यूशन नहीं है, नेचर की जो सर्दियों वाली ब्यूटी होती है धुंध, वही है बस। और चलिए अभी थोड़ी देर में अब चलिए करते हैं घर के काम शुरू, घर के अंदर चलते हैं और उसके बाद में आज का रूटीन शुरू करते हैं। सुबह से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ
तो सुबह का मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो चलिए देख लीजिए आप लोग। और रात में मेरे हस्बैंड बाहर सोए थे, लेकिन रात में इतनी ठंड नहीं थी, अब ठंड बहुत बढ़ गई है, देखिए। फिर जी सब्जी तो मैंने छोंक ही दी थी, वो अपना पक रही थी। तब तक मैंने देखिए बर्तन वर्तन क्लीन करने का सोच लिया, सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया। सबसे पहले तो मैं कचरा ही फेंक दूंगी, उसके बाद में मैं सिंक को साफ़ कर लूँगी एज यूजुअल, और सिंक साफ़ करने के बाद में मैं साफ़ करूँगी हमारे बर्तनों को। और छोटा सा किचन है ना, इसी वजह से फटाफट साफ़ कर लो। और किचन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, फटाफट से आप जितना हो सके ना, जब तक किचन में काम कर रहे हो आप किचन को समेट लो, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो फिर किचन का काम पड़े ही रहता है। आज मेरे फिर लंच के बर्तन रह गए थे ना, तो फिर वो शाम तक रखे रह गए थे, क्योंकि मैं दिन में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, इस वजह से फिर बर्तन क्लीन ही नहीं हो पाए। और अब सर्दियों के दिन ना इतने ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं ना, कि छोटा घर भी क्लीन करने में बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ती है। एक तो 8-10 बजे तक रजाई से बाहर निकला ना जाए, और फिर ऊपर से घर के इतने सारे काम होते हैं हम हाउसवाइफ को। यहाँ देखिए अभी मैंने ना सब्जी में पानी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मसाले तो रच बस गए हैं। अब मैंने 2 गिलास पानी डाला और कुकर की सीटी लगने के लिए रख दी। अभी मैं आ गई हूँ वापस से आपको बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए। तो आज की पहली धुंध थी इन सर्दियों की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फोगी फोगी सा वेदर, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में आ गए हैं। और पहाड़ों की ब्यूटी यही होती है कि आपको हमेशा ठंडा ठंडा सा वेदर फील होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। अभी मैं बाहर घूम के आई तो मुझे सीटी जो लगाई थी ना मैंने कुकर में, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि देखिए अभी इतना पानी इसमें बच गया है। और अभी मैं इसे फिर से पकाऊंगी, टोमेटो वगैरह डाल दूंगी, थोड़ी देर और इसे ढक के पकाऊंगी, और फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो देखिए पकने के बाद में सब्ज़ी कुछ ऐसी सी हो गई है। अब इसका कलर एकदम आपको सही दिख रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल ब्यूटी तो कैमरा कैप्चर ही नहीं करता है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। देखिए टोमेटो कितने रेड रेड थे ना। और टमाटर हमेशा देख के काटें, क्योंकि टमाटर सुंदर दिखेगा बाहर से, लेकिन अंदर कीड़े नाचते दिख जाएंगे आपको। तो टमाटरों को पहले बीच से कट करके देख लें, पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही टोमेटो को कट करें, अन्यथा इसी तरह से आंख बंद करके टोमेटो कट ना करें दोस्तों, कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब डालते हैं सब्जी में सीक्रेट चीज़ें। टोमेटो डाल के मैंने थोड़ी देर पकाया, फिर इसमें मैंने 1 चम्मच हरे धनिए की चटनी और 1 जो टेबल स्पून होती है ना, वो मैंने डाली है पालक की प्यूरी। तो देखिए सब्ज़ी थोड़ी हरी हरी होगी। आलू, गोभी और पालक, टमाटर, इन सारी चीज़ों की सब्ज़ी बन गई है हमारी। और ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी ना दोस्तों, बाय गॉड। इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा। मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है। फिर देखिए बच्चों ने कब शूट कर लिया पता ही नहीं चला। मैं रोटियां सेक रही थी फटाफट कि चलो खाना खिला देती हूँ, तो यहाँ पे रोटियां सेक रही थी। मैं रोटियों की क्लिप लेना भूल गई थी, तो खुशी ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और बस अभी मैं ये खाना वाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर कपड़े लत्ते धोंगी मैं बच्चों के, क्योंकि उनको कल स्कूल में भी जाना था। ये दिन था संडे का। अभी जो एक मैंने लौंग डाल दी थी, वो लौंग अभी बची हुई है। और अभी मैं अपने हस्बैंड को खाना पकड़ा रही थी, तो बस मैंने एक साथ ही सब्ज़ी एक बड़े से बाउल में डाल के रख दी है कि जितनी चाहिए होगी उतनी ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो बस इसके बाद में मेरी बहन और उनके बच्चे आ गए थे। यहाँ देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी थी, और देखिए सब्ज़ी का कलर देखिए आप लोग, कितनी अच्छी स्वादिष्ट लग रही है ना सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, खा के मज़ा आ गया था, सब्र नहीं हो रहा था किसी को भी। तो चलिए अभी खा लेते हैं फटाफट से खाना, और इसके बाद में 1-2 क्लिप मैं आपको बच्चों की भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको छोटी बच्ची दिखाई थी ना हमारी लाडो, तो वो आई हुई है आज। आई हुई नहीं है अभी तक, लेकिन वो आएगी थोड़ी देर बाद, और उसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और चलिए अभी खाते हैं पहले खाना, बच्चों को खिलाते हैं। और जो हरी चटनी मैंने दोस्तों बनाई थी ना सिलबट्टे पे, बाय गॉड इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी ना सभी को। अच्छा मेरे घर में ना हरे धनिए की चटनी ज़्यादा खाते नहीं है कोई भी, तो बस इसी वजह से। बाय बाय।
मैं पहले मिक्सी में बनाती थी ना, तो अब मैंने मिक्सी में बनाना बंद कर दिया, सिलबट्टे पे बनाती हूँ, तो सब लोग चट कर गए थे। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल नए व्लॉग में।